गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी अपनी, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। इसमें हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे, जूल का नियम पढ़ा था, उसके बाद में जूल थॉमसन का इफेक्ट पढ़ा था, जूल कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट है वो भी हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, इन्वर्जन टेम्परेचर पढ़ा था, और ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है, प्रसार का कार्य, ये भी हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा, इसमें हम लिखेंगे डेल एच, डेल यू, और टेम्परेचर और प्रेशर, वर्क और हीट, इन सभी की कैलकुलेशन करनी है अपने को। किसके लिए? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रम के लिए। एंथैल्पी में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क और हीट, इन सभी की वैल्यू क्या रहेगी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए अपन एक समीकरण थी अपनी कि CV इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ऊष्माधारिता, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी को हम CV से शो कर रहे थे। CV इज इक्वल टू क्या था अपना, CV इज इक्वल टू था अपना DU या फिर DE मान लें। यहाँ पे हम डेल यू को डेल ई भी लिख सकते हैं, डेल ई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज है और डेल यू भी यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज है। तो डी यू अपॉन में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। यदि इसी समीकरण को हम इस प्रकार से लिखें कि डी यू इज इक्वल टू डी टी, इस साइड आएगा तो ये इसके गुणा में लिखा जाएगा, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। ये अपनी एक नंबर समीकरण है, ये अपनी होगी 2 नंबर समीकरण। तो समीकरण नंबर 1 क्या है यहाँ पे, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता सीवी के नाम से जानी जाएगी। सीवी इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी टी। इसी को हमने इसी समीकरण को इस प्रकार से दिया, डी टी इस साइड लेके डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। अब देखो इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस की बात चल रही है। यहाँ पे अपने को पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर में चेंज dt बोले या डेल टी बोले, वो क्या रहेगा, जीरो। तो इक्वेशन नंबर 2 में dt की जगह क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ये इक्वेशन हम ये आइसोथर्मल प्रोसेस है समतापी। समतापी का मतलब, प्रोसेस का मतलब क्या है कि प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर या समान ताप पे संपन्न हो रही है। तो इस इक्वेशन में हम dt की जगह जीरो लिखेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो को सीवी से गुणा करेंगे, जीरो ही आएगा ना। तो अब आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू जीरो। ये किसके लिए आ गया, 3 नंबर समीकरण आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आया ना ये। तो हम बोलेंगे कि किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो जीरो के इक्वल होता है। समीकरण नंबर 3 से क्या आ गया, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो जीरो के इक्वल आ गया। अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम एफ एल ओ टी। फ्रॉम एफ एल ओ टी का मतलब क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होगा, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था अपना डी यू इज इक्वल टू क्यू माइनस में डब्ल्यू। 4 नंबर समीकरण लिखेंगे। अब अपने को पता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रम के लिए क्या था अपना, डी यू इज इक्वल टू जीरो आया था समीकरण नंबर 3 से। तो इसकी ये जीरो हो जाएगा तो क्यू, इसको हम बोलेंगे जीरो इज इक्वल टू क्यू माइनस में डब्ल्यू। तो इसमें क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इस साइड जाएगा तो किसमें लिखा जाएगा, माइनस में। तो इसमें यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस में। तो इसमें आएगा कि ये आ जाएगी अपनी 5 नंबर समीकरण। समीकरण नंबर 5 से स्पष्ट क्या हो रहा है कि कोई भी सिस्टम है जितनी हीट ले रहा है वो उसके द्वारा किए गए कार्य के इक्वल रहेगी।
उसके बाद देखें इसका नेक्स्ट में पढ़ेंगे यहाँ पे हम थर्मोकेमिस्ट्री। यही है, थर्मोडायनेमिक्स में चल रहा है अपना। तो नेक्स्ट अपने हेडिंग रहेगी यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम उष्मा रसायन विज्ञान। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा थर्मो केमिस्ट्री, हिंदी में बोला जाएगा इसे उष्मा रसायन विज्ञान। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले आगे थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, वो पढ़ेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, तो इसमें लिखेंगे केमिस्ट्री की ब्रांच है। रसायन विज्ञान आगे ना, केमिस्ट्री की ब्रांच है, यानी कि रसायन विज्ञान की शाखा है ये। तो इस शाखा में हम करते क्या है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शन में या रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उनकी हीट में चेंज होता है, रासायनिक अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय उस केमिकल रिएक्शन में जो हीट ऑफ चेंज होता है, चेंज ऑफ हीट यानी डेलएच में जो चेंज होता है, एंथैल्पी में चेंज होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वो शाखा क्या कहलाएगी, उष्मा रसायन विज्ञान कहलाती है। इसके साथ साथ हम इन अभिक्रियाओं में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बनते हैं उनके स्थायित्व के बारे में बताते हैं कि इस रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, ये सब हम इसमें बताएंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले उष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन का तथा उसके साथ साथ उन अभिक्रियाओं में बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी या स्थायित्व का अध्ययन किया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है, वह ब्रांच यहाँ पे उष्मा रसायन विज्ञान या थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में बताएगी। रिएक्शन में जो चेंज ऑफ हीट है या हीट में जो चेंज होता है, ठीक है, उसके बारे में बताती है। प्रोडक्ट बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। वह ब्रांच क्या कहलाएगी, उष्मा रसायन विज्ञान यहाँ पे कहलाएगी। उसके बाद देखें इसमें नेक्स्ट अब कई जगह आता है कि उष्मा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। उष्मा रासायनिक अभिक्रिया थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होगी, तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या आएगा देखें, इसी के अंदर एक हेडिंग है थर्मो केमिकल रिएक्शन, उष्मा रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जो उस अभिक्रिया में होने वाले हीट ऑफ चेंज यानी उस रिएक्शन की एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान, उसके बारे में बताती है। उसके साथ में वहाँ पे क्या लिखा हुआ हो कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है या रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद यहाँ पे डेलएच की कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हुई हो, तो वह रासायनिक अभिक्रिया थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। जनरली रिएक्शन में ये नहीं लिखा होता, सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे होते हैं, तो वो तो होती है केमिकल रिएक्शन, और जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ साथ में हीट ऑफ चेंज भी शो किया हुआ हो, तो वो रिएक्शन यहाँ पे क्या कहलाएगी, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। और सभी थर्मोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी है वो थर्मोकेमिस्ट्री या उष्मा रसायन विज्ञान में की जाती है। आगे समझ में, तो इसकी डेफिनेशन होगी, एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन होगी। अब बात जाती है कि जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी रहेंगी वो देखें। उष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं वो कितने प्रकार की रहेंगी, दो प्रकार की रहेंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो पता चलिए कौन सी होती हैं, जिनमें रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ में यहाँ पे जो हीट में चेंज होता है उसके बारे में लिखा हुआ होता है। यहाँ पे जितनी भी लिखा हो, जैसे हमने लिख दिया अक्स किलो कैलोरी, ठीक है। ऐसी केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएंगी, थर्मोकेमिकल रिएक्शन या उष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अब ये जो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार कौन कौन से रहेंगे, तो फर्स्ट तो आएगा इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट रहेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, और सेकंड आएगा अपना एक्जियोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड रहेगा एक्जियोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम हिंदी में बोलेंगे यहाँ पे उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, और एक्जियोथर्मिक को बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। दोनों को अलग अलग से पढ़ेंगे, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल आएंगे,
वो हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। दो प्रकार के, दोनों के नाम हो गए। फर्स्ट वाले हेडिंग वापस लिखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट थर्मोकेमिकल रिएक्शन रहेगी अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसे हिंदी में हम बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। अब इस ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में, तो ये हीट का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। अवशोषण करेंगे, शोषी उष्मा शोषी का मतलब क्या है, उष्मा का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। देखिए इनकी डेफिनेशन में क्या आएगा, डेफिनेशन में हम लिखेंगे इसके, देखिए इसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया नाम से दिख रहा है ना कि वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर, डेफिनेशन क्या आएगी कि वे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय हीट का अवशोषण या हीट का अवशोषण किया जाता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय उष्मा का अवशोषण किया जाता है, वे अभिक्रियाएं उष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। अब इसमें हीट का अवशोषण किया जाएगा तो डेल एच की वैल्यू किससे ज्ञात करेंगे, डेल एच यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस में हीट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की हीट में से हमेशा चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, डेल एच निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा कि प्रोडक्ट की हीट में से यदि प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो उन सभी प्रोडक्ट की हीट को हम ऐड कर लेंगे, जोड़ के जो हीट प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट की हीट। प्रोडक्ट की हीट में से रिएक्टेंट की हीट, उत्पाद की उष्मा में से क्रियाकारक की उष्मा को माइनस करने पे हमें उस केमिकल रिएक्शन में होने वाले चेंज ऑफ हीट या उष्मा में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो डेल एच इज इक्वल टू क्या रहेगा, एच पी माइनस में एच आर रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट को क्या किया है, रिएक्टेंट ने हीट का अवशोषण किया है, अवशोषण करके ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अवशोषण किया इसका मतलब रिएक्टेंट की हीट कम थी, फिर इसने अवशोषण किया, प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट की हीट ज्यादा रहेगी क्योंकि हीट ली है इसने तब ये प्रोडक्ट बना है। तो ये देखो प्रोडक्ट की हीट यानी इनके लिए ऐसी केमिकल रिएक्शन की विशेषताओं में क्या आएगा, डेफिनेशन तो होगी, ऐसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की हीट और रिएक्टेंट की हीट से ज्यादा होती है। ऐसा होगा तो प्रोडक्ट की हीट ज्यादा है रिएक्टेंट की कम है, तो इसका मतलब अपने को डेल एच की वैल्यू किस में प्राप्त होगी, पॉजिटिव में, क्योंकि अधिक में से कम को घटाएंगे तो वैल्यू किस में प्राप्त होगी, पॉजिटिव में। तो हम कहेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट ऑफ चेंज या उनकी एंथैल्पी में परिवर्तन है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब हम इनके बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं ऐसी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो ग्राफ देखिए किस प्रकार से बनेगा, इस साइड में हमने बना ली एंथैल्पी, और इस साइड में हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि इस साइड चल रहे हैं तो इसमें रिएक्शन का रेट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ मान लीजिए रिएक्टेंट था, क्रियाकारक था, इसने उष्मा का अवशोषण किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन गए यहाँ पे। तो ये देखो ये एंथैल्पी है ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, ये तो है रिएक्टेंट की एंथैल्पी और ये है प्रोडक्ट की एंथैल्पी। देखो प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या है, कम है। आगे समझ में, तब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डेल एच की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, अपने को पॉजिटिव में प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए इन रिएक्शन के लिए क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में यहाँ पे आएगा कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किसकी तुलना में, सॉरी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किसकी तुलना में, प्रोडक्ट की तुलना में। ऐसा क्यों होगा यहाँ पे कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है प्रोडक्ट की तुलना में, इसका कारण ये रहेगा कि रिएक्टेंट की यहाँ पे हम लिखेंगे हीट, जो हीट है वो एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी इनके लिए ज्यादा क्यों रहेगी, क्योंकि रिएक्टेंट की हीट एक प्रकार से क्या है, एनर्जी है,
हीट एनर्जी बोले या हीट बोले, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती रहेगी किसके, स्टेबिलिटी की। तो जिसकी हीट ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है, हीट ज्यादा किसकी है, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की हीट ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, रिएक्टेंट की हीट कम है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। एक स्टेबिलिटी हम इससे भी देख रहे हैं कि हमने जब इस रिएक्टेंट को एनर्जी दी, बाहर से हीट दी, तभी तो ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ। तो रिएक्टेंट में क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट है, जब इसको हम बाहर से हीट देंगे जो कि इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी, तोड़ेगी तभी तो ये प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी, ऐसी अभिक्रियाओं में क्रिया कारकों का स्थायित्व उत्पाद की तुलना में क्या रहेगा, अधिक रहेगा। एक नेक्स्ट इसकी क्या विशेषता रहेगी कि ऐसी अभिक्रियाओं में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को यहाँ पे एक्जोथर्मिक प्रोडक्ट या फिर एक्जोथर्मिक कंपाउंड्स कहेंगे। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस में बनने वाले प्रोडक्ट को एक्जोथर्मिक कंपाउंड्स या उष्माशोषी यौगिक कहा जाता है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। किसके लिए बना ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो इस प्रकार से रहेगा। अब इन रिएक्शन से उसका हम प्रदर्शन किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक्जोथर्मिक रिएक्शन को हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं, तो इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं कि A+B है, इसको यहाँ पे हमने क्या दी, x किलो कैलोरी हीट दी, तब इसमें क्या बना, प्रोडक्ट बना। ऐसे रिएक्शन ऐसे लिखी हुई हो जिसमें हीट रिएक्टेंट के साथ में लिख दी, इसका मतलब क्या है कि इन रिएक्टेंट्स ने हीट को अवशोषित किया, फिर ये किस में चेंज हो गए, प्रोडक्ट में हो गए। तो इस प्रकार से कोई भी रिएक्शन लिखी हुई हो कौन सी रहेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। ये एक्जोथर्मिक नहीं होगा, एंडोथर्मिक कंपाउंड बनेगा, उष्माशोषी यौगिक बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से भी हम शो कर सकते हैं, या फिर इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी शो करते हैं कि A+B यहाँ से बन गया क्या, प्रोडक्ट, माइनस में x किलो कैलोरी, यहाँ माइनस लिखा हुआ इसका मतलब ये इस साइड का है, हमने लिख दिया इसको यहाँ। थर्ड हम इसको किस प्रकार से शो कर सकते हैं, A+B रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया और इस रिएक्शन का जो डेल-H है वो आ गया x किलो कैलोरी, पॉजिटिव में आएगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी भी तरह से लिखा हुआ हो वो रिएक्शन हमेशा ही कौन सी कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें इन रिएक्शंस के एग्जांपल कौन कौन से रहेंगे, कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो कहलाएंगे। एग्जांपल में देखें, एग्जांपल रहेंगे यहाँ पे जैसे सब्लिमेशन रिएक्शन है, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनती है, गैस बनती है, वेपर बनती है। तो ये इसमें भी क्या होता है, ठोस है उसको उष्मा देंगे, उष्मा का अवशोषण करेगा, फिर वो गैस में चेंज होगा। तो रिएक्शन किस प्रकार की होगी, उष्माशोषी प्रकार की। सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड बनता है। अब ठोस को उष्मा देंगे तभी तो वो लिक्विड में द्रव में चेंज होगा। ठोस उष्मा ग्रहण कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, तो उष्माशोषी अभिक्रिया होगी। इसके अलावा यहाँ पे हम लिखें वेपोराइजेशन रिएक्शन, थर्ड लिखेंगे यहाँ पे वेपोराइजेशन रिएक्शन। वाष्पीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, लिक्विड से गैस बनती है, लिक्विड को हीट देंगे तभी वो गैस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, तो ये होगी वेपोराइजेशन रिएक्शन। इन सभी के अलावा एक होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है ना, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया, जिसके अंदर जो हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है वे प्रकाश की उपस्थिति में, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में वे क्या करेंगे, CO2 और H2O के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करते हैं। वहाँ पे जो फूड रहेगा वो क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, या फिर हम बोलेंगे क्या बनेगा वहाँ पे, ग्लूकोज है वो बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है जिसकी हम एक केमिकल रिएक्शन देखें, फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण है वो किससे रहेगी, उष्माशोषी की यही रहेगी, 6CO2
प्लस में 6H2O। इससे क्या बनेगा, हीट हीट दे रहे ना हम इसको, तो ये क्या होगी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इससे बनेगा C6H12O6 और उसके साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा 6O2 का फॉर्मेशन। तो ये ग्लूकोज बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो एक प्रकार की क्या होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया मानी जाएगी। उसके बाद सेकंड रहेगी इसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले बात है इसकी डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि वे केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी रिएक्टेंट ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा, ऊष्मा का उत्सर्जन करने के बाद में वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो वे केमिकल रिएक्शन या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय रिएक्टेंट ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं या एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इन रिएक्शन के लिए वही रहेगा, डेल एच इज इक्वल टू एच पी माइनस में HR, प्रोडक्ट की हीट माइनस में रिएक्टेंट की हीट। अब इन रिएक्शन के लिए अपने को पता ही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो रिएक्टेंट ने ऊष्मा क्या किया, उत्सर्जन किया। उत्सर्जन करने के बाद वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। उत्सर्जन ही किसी में से ऊष्मा ही निकल गई तो उसकी ऊष्मा कम हो गई, ऊष्मा निकलने के बाद में प्रोडक्ट बना है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की हीट है वो रिएक्टेंट की हीट की तुलना में कम होगी। तो इनके लिए डेल एच की वैल्यू किस में आएगी, कम में से ज्यादा घटाना है, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। यानी कि ऊष्माक्षेपी या एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा ही उनकी हीट ऑफ चेंज या चेंज इन हीट डेल एच की वैल्यू हमेशा ही क्या आती है, इनमें नेगेटिव में आती है। ठीक है, उसके बाद में ऐसे केमिकल रिएक्शंस का हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे। तो इस साइड में आएगा अपना रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की प्रोसेस आ जाएगी और इस साइड में अपने आ जाएगी एंथैल्पी आ जाएगी इस साइड में। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिखें, प्रोडक्ट है रिएक्टेंट, ये तो रिएक्टेंट की हीट, रिएक्टेंट ने ऊष्मा का उत्सर्जन किया, प्रोडक्ट बना, तो बनने वाले प्रोडक्ट की हीट क्या है, कम है। इस साइड में एंथैल्पी बढ़ रही है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये रहेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन थी उनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में प्रोडक्ट यहाँ पे था, प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या थी, ज्यादा थी। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बन गया। उसके बाद में हम करेंगे इसमें स्टेबिलिटी की बात। तो स्टेबिलिटी में क्या है अपने को पता ही है, एंथैल्पी या एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती स्थायित्व है। अब देखो प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है तो इसका स्थायित्व क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में या एक्जोथर्मिक रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रहेगी ज्यादा और रिएक्टेंट की रहेगी कम। प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है, कम है, एंथैल्पी जिसकी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। यानी इन केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट की तुलना में बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी या स्थायित्व ज्यादा रहेगा क्योंकि उसकी एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। उसके बाद में आता है कि जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इनमें जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक कंपाउंड्स या ऊष्माक्षेपी यौगिक कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में बनने वाले प्रोडक्ट को ऊष्माक्षेपी कंपाउंड कहेंगे। अब आता है कि इन केमिकल रिएक्शन को हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं। देखें इसमें शो तीन प्रकार से कर सकते हैं। A प्लस बी से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया P। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस में अक्ष किलो कैलोरी। इतने हीट का इसने क्या किया है, प्रोडक्ट ने ए और बी दोनों रिएक्टेंट थे, उन्होंने जब प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट तो पी तो बनाए, उसके साथ साथ में इसने क्या किया, अक्स किलो कैलोरी उसमें है वो भी इसने बाहर क्या कर दी, उत्सर्जित कर दी। यदि ये इस अक्स किलो कैलोरी हीट को हम यदि इस साइड लिखना चाहें रिएक्टेंट के साथ में, तो यहाँ पे ये माइनस में लिखा देगा, यहाँ प्लस में माइनस में अक्स किलो कैलोरी क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तीसरा इसको हम शो करें कि A प्लस बी रिएक्टेंट्स है, इससे प्रोडक्ट बन गया, तो इसके लिए चेंज इन हीट किस में आएगा, डेल एच की वैल्यू आपको पता है
किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद में देखें इनके एग्जाम्पल, कौन कौन सी रिएक्शन देखें। एग्जाम्पल में रहेगा इसके कौन कौन सी रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो रहेगी इसमें दहन की अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बशन रिएक्शन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी यौगिक के 1 मोल का दहन होने पर जितनी ऊष्मा बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलेंगे, दहन ऊष्मा बोलेंगे। तो दहन अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो किसका एग्जाम्पल रहेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। उसके बाद में सेकंड आ जाएगी रेस्पिरेटरी रिएक्शन या श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया में जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं ना, जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ग्लूकोज बना था, उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, दहन होगा। जैसे इसकी केमिकल रिएक्शन बनेगी C6H12O6 प्लस में 6O2 और इससे बनेगा 6CO2 प्लस में 6H2। तो इस रिएक्शन में हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, तो हम कहेंगे कि ये एक प्रकार क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। थर्ड रहेगा इसमें संभवन अभिक्रिया, फॉर्मेशन रिएक्शन है जिस अभिक्रिया में कोई भी यौगिक अपने 1 मोल अवयवों से मिलकर बनता है, तो फॉर्मेशन रिएक्शन होती है, उसमें भी हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके रहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के रहेंगे। ठीक है, ये थी आपकी 2 प्रकार की रिएक्शन। उसके बाद में हम कल का टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन है, वेपोराइजेशन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, इन सभी रिएक्शन में जो हीट में चेंज होता है, यानी हीट या तो पॉजिटिव में आएगी डेल या फिर नेगेटिव में आएगा। तो हीट का जब हम चेंज की स्टडी करेंगे तो इसको हीट को डेल को क्या बोलते हैं, हम हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो कल का अपना टॉपिक रहेगा इसमें हीट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन हीट बोले, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको अभिक्रिया ऊष्मा। ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।